जिसके किसने खुद कहा? के किसने को कहा? निजाम की सरकार के लोगों ने मारा, चलिए, निजाम ने मारा, अरे मरवाया। अरे अरे बयान अरे नहीं दे रहे हैं। आप लोग नफरती चंटू हैं, आपको नफरती भाषा याद आती है, आपको अच्छाई और सच्चाई याद नहीं आती। भाई साहब, आप पे हम जब कोई नफरती मुद्दा नहीं, नहीं हम होता, स्ट्रेट जब फॉरवर्ड हैं। आप लोग हो जो पीठ के स्ट्रेट पीछे फॉरवर्ड नहीं खंजर हो, भोंकते हो। आप लोग भोगते हो, आपको कितने पता ही नाम नहीं है। गिनाऊं, कितने नाम आपको गिनाऊं? जब आपको समझ नहीं आता, धर्म के पीछे खड़े हो जाते हो, क्योंकि पॉलिटिकल ज्ञान तो है नहीं, धर्म, भौगोलिक कोई ज्ञान है नहीं आपको। धर्म है मेरा, धर्म के लिए खड़ा हूँ, धर्म के लिए ही खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा भी। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ पे माहौल नहीं इस नहीं, प्रकार का आपने बनाया है, वो कहाँ से आया है? हाँ, हमने आज माहौल आप किसने लोगों को बनाया है राहत देश मिल में? रही थी तो आप लोग जिहाद जैसा चैप्टर खड़ा कर करके यहाँ पे अच्छा, लोगों को परेशान अच्छा, करते थे, गरीब लोगों की परेशान। अस्मिताओं को उनको निचोड़ कर रहे थे। अब वो चीजें खुल तुम्हारे करके गांव, सामने आने लगी तो हम धर्म के लिए नफरत फैलाने लगे। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज 1। देखिए, खबरें तो हर दिन छपती है, लेकिन हर खबर के पीछे एक मुद्दा छुपा होता है। हमारे शो का नाम भी है रोज का मुद्दा। आज जो मुद्दा है, मुद्दा ये है, असम में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले असम में राजनीतिक जो बयानबाजी है वो काफी जोरों शोरों पर चल रही है। आप सभी को जानकारी होगी, कांग्रेस के जो नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनके पास 3 पासपोर्ट हैं और दूसरी तरफ उनके पास 52,000 करोड़ की संपत्ति भी है। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से हुमायूं मिर्जा है और दूसरी तरफ भाजपा से आशीष शर्मा है। हुमायूं भाई, मुझे आप एक बार बताइए, 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव, 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या ये जो आरोप हैं ये थोड़े समय पहले नहीं लगाए जा सकते थे? चुनाव से पहले क्यों ही ये आरोप लगाए गए? देखिए, जिस तरीके से आरोप पवन खेड़ा जी ने लगाए हैं वो सारे सत्यापित हैं। उन उन सभी में, आरोपों में कहीं भी कोई झूठ या फरेब नहीं है। जहां तक बात आई उसकी के चुनाव में अभी क्यों लगाए, भाई इनकी कमजोरी ये 5 साल से या 10 साल 15 साल से वहां सत्ता में है। सत्ता में वहां की जनता को जिस तरीके से बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की आपने एक वीडियो वायरल हो रही है, देखी होगी, हमने भी देखी है, कि आप गाय का गोश्त खाइए लेकिन अपने घर में। अरे गौ माता की पूंछ पकड़ के आप राज्य में और सरकार में जाके आप सरकार बनाते हो और फिर खुला कहते हो कि आप खाइए। हम इसकी निंदा करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा होते कौन है गौ माता का गोश्त कटवाने वाले? तो ये सब चीजें अब ये लोग क्या है, फड़फड़ा रहे हैं। सत्ता जा रही है, जनता जान चुकी है इनके झूठे वादों को भी और झूठे इरादों को भी। तो उनके पास जो 3 पासपोर्ट है, वो पवन खेड़ा जी ने जिस तरीके से पीसी की है, रखा है, वो सच्चाई भाजपा वालों को हजम नहीं हो रही। ये हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आते हैं और 3-3 पासपोर्ट रखते हैं, जिनमें से 2 पासपोर्ट मुस्लिम कंट्री के होते हैं। भाई मियाँ भाई से तो वो कह रहे थे एलर्जी है, इनको किराया भी मत दो, इनको फाइनेंशियल सताओ। और जब मियाँ भाई को आप फाइनेंशियल सताओगे और पैसा जमा कर करके आप दुबई में और मुस्लिम मुल्कों में जमा करोगे, ये कौन सी दोहरी मानसिकता है आपकी? तो अब जो है मूल सवाल ये है कि हेमंता जी, माने राहुल गांधी जी ने कहा है, हेमंता जी आप कितना भी भागिएगा, कहीं भी भागिए, आपको पकड़ेंगे, आपके भ्रष्टाचार का आपसे हिसाब लिया जाएगा। और जिस तरीके से असम को आपने नर्क में धकेलने का काम किया है, उसका हिसाब एक एक पाई का उनसे लिया जाएगा। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे खेड़ा जी के आरोप पर? खेड़ा जी का तो पेड़ा बन चुका है, उसमें आरोप तो क्या। लोगों की मानसिकता ही इस तरीके से हो गई है कि ये हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना करना। अच्छा है, हेमंता जी कह नहीं रहे गाय का गोश्त घर में खाइए। मिर्जा जी, मैंने आपकी सुनी, एक सेकंड सुनी जरा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, आपकी सभाएं होती है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। ठीक, कोई गुजरात में लोगों को अनपढ़ बता देता है कि गुजरात अनपढ़ों का राज्य है, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं। ठीक, बंटवारे का काम आप लोग करते हैं, खड़गे जी के बयान उछाते हैं। और ये जो खेड़ा जी ने हरकत करी है, एआई जनरेटेड पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट उनका होता तो सरकार की नजर में भी तो होता, अधिकारी भी तो बैठे हैं। केवल 3 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। अगर मेरा पासपोर्ट बना हुआ है तो मेरा डाटा सरकार की नजर में है। अगर मेरा अदर कंट्री का भी पासपोर्ट होगा तो मैं हिंदुस्तान से
हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे निकलूंगा तो चेकिंग तो होगी मेरी भी, डॉक्यूमेंटेशन तो मेरे भी लगेंगे विदेश जाने के लिए, क्या है क्या नहीं है। कुछ एक कॉमन सेंस वाली बात है ये। कॉमन जो सेंस वाली बात तो ये है अननेसेसरी कि 3-3 पासपोर्ट चुनाव है। का लाभ उठाने के लिए आप किसी भी सिटिंग पर्सन के ऊपर इस तरीके से दबाव और इस प्रकार के आरोप लगा देते हो। और सबसे बड़ी सीटिंग निंदा की सीटिंग बात पर्सन, यह है कि सीटिंग जो पर्सन आप तो कहते हैं गया भाजपा का गोश्त घर बैठ कांग्रेस के आप खाओ। कुछ भी करो, वो मैटर नहीं करता, पर मैटर ये करता है कि जो व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब वो प्रधानमंत्री देश के थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के हैं, बीजेपी के भी है, वो कांग्रेस के भी हैं। हेमंत बिश्व नहीं शर्मा वो मुख्यमंत्री है तो अपने प्रदेश के हैं। तो वो पक्ष और विपक्ष को ये बात समझनी पड़ेगी, जिस कुर्सी के लिए लड़ रहे हो कम से कम उस कुर्सी का तो मान सम्मान रखा जाए। अच्छा, ये मान सम्मान सही है कि आप गाय का गोश्त घर बैठ के खा लीजिएगा? गाय का घोष जो आप बात कह रहे हैं, उस बात की निंदा खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी करी थी। तो मैं इस बात को अरे तो कतई पद से खंडन हटा दो करूंगा और ना, मैं पार्टी स्पष्ट से, बोलता हूँ जो गलत है वो गलत है। पार्टी से निकाल दो। अरे तो असम में जो चीजें चल रही हैं वो असम की जो वहां पे परंपरागत चीजें चल रही है वो चल रही हैं, लेकिन गाय के अरे गोश्त की जो परंपरा निंदा को आपने बदल, करी है ना उनको सुनो। गाय के गोश्त की जो मुद्दा है, तो गाय का गोश्त का जो था वो उन्होंने अपने आप उस चीज का खंडन कर दिया था बाद में। आगे की भी तो अच्छा वीडियो पढ़ लिया आप करो, आगे की भी तो बाइट देख लिया करो। नहीं, आगे अगर कोई आपके मुसलमान लोग तो कह पता देता नहीं इस क्या क्या बात को कर फिर देते क्या हैं, होता? आपने तो पार्टी से नहीं निकाला होना आज तक। किसे किसे नहीं निकाला? आपने अब लोगों को किसको किसको नहीं निकाला? राहुल गांधी के कितने अफेयर थे? राहुल गांधी का तो रेप केस था, वो राहुल गांधी को निकालो ना अरे पार्टी से पहले तो। एपेस्टीन फाइल पे क्या विदेशी लोगों कैसे को खामोशी जो छा रही है? नागरिकता के बिना वो इस देश में कैसे वोट डाल देते हैं उनको निकालो ना पार्टी से। वहां जाके तो कैसे सबकी हवा खराब हो जाती है, पतलूने गीले हो जाती हैं। अरे आशीष जी, आप गाय के एपेस्टीन पीछे फाइल पड़ पे गए हो। कैसे चुप हो जाते हो? कैसे चुप हो जाते हो? मैं डोनाल्ड कोई ट्रंप चुप पे नहीं हो जब रहा है फोन एक्सट्रीम आता है फाइल तो पे, फिर एक्सट्रीम फाइल पे तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। आप एक विशेष का मुद्दा उठा रहे हैं एक्सट्रीम फाइल पे। राहुल गांधी की मेल्स भी पड़ी है, इंदिरा गांधी की भी, सोनिया गांधी की भी मेल्स पड़ी है। हरदीप पुरी की पड़ी है, आप उनको चेक करिए पहले। सबकी पड़ी है, मान्य जिसकी हरदीप पड़ी पुरी जी की पड़ी है है। और आपका जो है पता लग जाएगी ना, आपका, खुलने तो दो। अरे खुलने दो, खुलने से पहले सरेंडर हो रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं। ठहरो, वो खुलने खुशामद, दो। एप्स्टीन फाइल की खुलने हाँ तो दो, खुशामद हो रही पता है। तो चले हमें भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता सबको है, आप छोटे स्तर, अगर आपके स्तर तक फाइल बात नहीं पहुंच रही है तो बात अलग है, वरना हरदीप पुरी, मान्य मान्य प्रधानमंत्री, सबके नाम आ रहे हैं। आने दो, वक्त आएगा। आप जिस तरीके से भाजपा नाम तो कोई किसी का भी लिख करके कुशासन की भेज सकता है राजनीति कर ऐसा। रही है, कुशासन की जिस तरीके नाम से तो कोई राजनीति किसी का कर भी रही लिख है, के भेज आने वाले सकता है। टाइम में। मिर्जा साहब, मुझे आप एक बात बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे एडिटेड हैं, सारे फोटोशॉप हुए रखे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दस्तावेज उनकी टीम ने जो जांच की है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से उठाए गए हैं, और कांग्रेस जो है पाकिस्तान के इशारे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा, पाकिस्तान के एजेंट बने ये, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते फिरे ये, इनकी जब सच्चाई और सामने आए तो पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाओ, बच जाओ। पाकिस्तान को तो इन्होंने अपना सहारा बना रखा है। हमारे 2 एजेंटों के नाम हमारी सरकार ने दिए थे क्या? कौन बिठाया था आपने प्रधानमंत्री वहां पे, जिसने वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सारे एजेंटों के नाम दे दिए थे और वहां पे पाकिस्तान में सबको मरवा दिया था? पाकिस्तान को बिरयानी, किसकी सरकार थी वो? पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? बिरयानी खाने नहीं गए थे हम लोग भी, उनमें से ये कि हम विवाद को खत्म करने वालों में से। हमने उन्हें ये भी बताया था कि हम विवाद खत्म करना भी जानते हैं, हमने उन्हें ये भी संदेश दे दिया कि हम विवाद करना भी जानते हैं। हमने दोनों काम करके दे दिए उनको। अगर विवाद खत्म करना है वो शांत रहे, अगर उन्हें विवाद बढ़ाना तो बढ़ाए। हम तो छाती पर चढ़कर घर में घुसके मारने वाले लोग हैं, लेकिन हम चुगली नहीं करते हैं। हम अपने देश के सीक्रेट्स पाकिस्तान को या और लोगों को नहीं देते हैं, ना ही और किसी को भेजते हैं। अच्छा, अभी देता हूँ, अभी डिटेल देता हूँ मैं आपको। अभी देता हूँ मैं डिटेल। आप कितने आप देश के प्रति लगाव रखने वाले लोग हैं, अभी डिटेल दे देता हूँ। दे दीजिए। कौन सी डिटेल निकाल रहे हैं हुमायूं?
अरे अभी दे रहे हैं। मैं वो भी तो देखना चाह रहा हूँ ना। और दूसरी बात, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कोई भी करप्शन के चार्ज नहीं है, इसीलिए वो वहां पे टिका हुआ। और इनके पेट में भी दर्द इसीलिए है क्योंकि वो किसी भी सूरत हाल में चुनाव में 1% भी हार नहीं है वहां पर। वहां एक तरफा सरकार बनाने जा रहा है वो। और इसी वजह से वहां पे पेट में दर्द है कि कुछ नहीं तो कुछ ना से कुछ बेहतर, तभी तो खेड़े का पेड़ा हो रहा है। भाजपाइयों के जलवे सवाल, पाकिस्तानी जासूस ध्रुव सक्सेना कौन? बीजेपी का कार्यकर्ता। पाकिस्तान की जासूस चमन लाल कौन? आरएसएस का कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस अत्यानंद मिश्र कौन? संघ का कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस विकास पांडे कौन? बीजेपी का यूथ अध्यक्ष। सवाल, आतंकवाद जो आप कर रहे हैं वो काम मैं भी कर सकता हूं, 1 सेकंड लगेगा मेरे को भी। और दूसरी बात ये, जो ध्रुव राठी की वीडियो देख करके इधर उधर की खबरें पढ़ करके आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो सरासर गलत है। उसका खंडन करना सीखो, उसको फॉलो मत करो। आवाज आ रही है मेरी? इतने सारे कांग्रेस इनके जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक रखते हैं, उनके बहुत सारे नाम ऐसे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप आशीष जी को भेज दीजिएगा। मुद्दा यह है, असम की जनता को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पे लेकर वहां की जनता जो बता रही है, मीडिया जैसा दिखा रही है, तो जिस तरीके की बौखलाहट असम के मुख्यमंत्री की है, तो उससे लग रहा है कि सत्ता जो है जा रही है और आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार आप लोगों ने करा है, जो भ्रष्टाचार करके आपने विदेशों में पैसा जमा करा है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कांग्रेस का असम में इतने साल राज रहा, 2001 से 2016 तक तो अच्छा खासा राज रहा है। ये 15 साल का जो टाइम पीरियड था, आज असम की जनता क्यों नहीं चुनती थी आपको? पीछे चुनाव की अगर मैं बात करूं, 2021 की बात करूं, 2016 के चुनाव की बात करूं, तो असम की जनता ने क्यों नकारा? क्या कारण रहा जब आपने 3 साल राज किया है? देखिए, दिखा दिया। जिस तरीके से अब इनका राज पलटेगा, जिस तरीके से भाजपा को जाना पड़ेगा, इनके ये जो है जितनी भी सरकारें पिछली रही हैं, जो उन्होंने वहां काम किए, कहीं ना कहीं सरकार जनता जो है बदलाव के मूड में रहती है। एक ही कपड़े को अगर आप रोज पहनोगे तो आपका ही मन भर जाएगा। लेकिन बदलाव के मूड में कब रहती है ना, जब काम अच्छे ना हुए हो। बदलाव के मूड में क्यों रहेगी जनता? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं किसी प्रदेश में, किसी देश में, तो फिर बदलाव क्यों चाहेगी जनता? नहीं, बदलाव की मैं आपको बता दूं, बहुत सारे रीजन होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ ना कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है या हमारी सरकारें बिल्कुल वहां जो है एक तरफा काम कर रही थी या बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी वहां, प्रदेश स्तर पे रही हो, चाहे नेताओं के। अब जैसे इन्होंने विश्वासघात किया, ये जहरीली जबान लेके बोलना शुरू कर दिया, वहां के सिस्टम ने या लोगों ने उन्हें पसंद किया तो हेमंत को बना दिया। तो जितनी भी जहर उगलने वाली फैक्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट लोग उन्हें पसंद करते हैं। नहीं, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो जहर उगलते हैं। ये कहना चाह रहे हो? पसंद नहीं अगर यदि जो आपकी बात है, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ। आपने कहा जो जहर उगल रहा है और लोगों ने उसको पसंद कर लिया, तो जहर उगलने वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं क्या? लोगों ने पसंद नहीं किया, तुम्हारे इस बात पे जवाब दो ना। नहीं, तुम्हारे सिस्टम में कमी सरकार आपकी उतरेगी वहां से। बेईमानी एक बहुत बड़ा रीजन है। चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है, तो आपने बेईमानी करी, इसलिए वहां से सरकार हटी। यही मैं कहना चाह रहा था। आप 4 मई को आने को पता लग जाएगा। बेईमानी, 4 मई ये करप्शन, बेईमानी, लोगों को जातियों में बांटना। ठीक, मुसलमानों को कुरान की ये बात बोलना कि कुरान में लिखा है कि जहाँ पर सांप दिख जाए वहां नमाज पढ़ दो, व्यक्ति भी वहां से उठे और उठ करके उसे मार दे। और बीजेपी आरएसएस के लोग नाग हैं, सांप हैं, उनको नमाज पढ़ने में, नमाज छोड़ करके पहले उन्हें मारो। ये जिहाद का काम है। ये क्या सिखाया? वो बयान कौन दे रहा है? जिसके खुद के निजाम भी सरकार के लोगों ने मारा, निजाम ने मारा, मरवाया। अरे बयान आप लोग नफरती चंटू हैं, आपको नफरती भाषा याद आती है, आपको अच्छाई और सच्चाई याद नहीं आती। भाई साहब, हम नफरती नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप लोग हो जो पीछे खंजर भोंकते हो। आप लोग भोंकते हो। आपको कितने नाम गिनाऊं?
जब आपको समझ नहीं आता आप धर्म के पीछे खड़े हो जाते हो, क्योंकि पॉलिटिकल ज्ञान तो है नहीं, कोई ज्ञान है नहीं आपको। धर्म है मेरा, धर्म के लिए खड़ा हूँ, धर्म के लिए ही खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा भी। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ पे माहौल इस प्रकार का आपने बनाया है वो कहाँ से आया है? हमने आज माहौल आप लोगों को राहत मिल रही थी तो आप लोग जिहाद जैसा चैप्टर खड़ा कर करके यहाँ पे लोगों को परेशान करते थे, गरीब लोगों की अस्मिताओं को उनको निचोड़ कर रहे थे। अब वो चीजें खुल करके सामने आने लगी तो हम धर्म के लिए नफरत फैलाने लगे। कश्मीर फाइल से आपको दिक्कत इसलिए है, ये प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होती है, धुरंधर जो है प्रोपेगेंडा नहीं है। इन चीजों से ही असली डर है, असली चीज ही यही है कि आप लोग इन चीजों को निकलने नहीं देते। आप अंदर खाने काम करना चाह रहे हो, हम लोग आपको एक्सपोज करे जा रहे हैं। मोदी फाइल जब आएगी तुम जैसे असली समस्या नहीं है तुम्हारे, जब मोदी फाइल आएगी ना आप लोग कहीं नहीं, जब मोदी फाइल आएगी, एपेस्टिन फाइल तो अभी आई नहीं। अरे हम मोदी फाइल्स गुजरात पे दिखाओ कैसा विकास हुआ, मोदी फाइल्स आएगी, हम भी लेके आएंगे मोदी फाइल्स, हम भी बताएंगे कैसा गुजरात का विकास हुआ, कैसे देश को 2047 तक समृद्ध देश बनाने का संकल्प लिया। आप लोगों ने तो देश को कर्ज में डुबो दिया, अपने तिजोरी भर देश को गिरवी रखवाना था। अब क्या निकल रखा था आप लोगों ने? जब डोनाल्ड ट्रंप आया था, जब कैसे गरीबों की बस्तियां ढकवाई थी, ये विकास करा था? तुम्हारी करनी और करनी में यही तो फर्क है भाजपा की। गरीबों की बस्ती थी तो उन्हें मकान दिया गया था, गरीब गरीब नहीं है, जिन्हें मकान दे दिए और जबरन बस्ती में रह करके मकानों का किराया खा रहे थे, वो बस्ती इसलिए हटवाई गई थी। हाँ, 5 किलो राशन दे दो, गरीबी मिटा दो। 5 किलो राशन पे तुम गरीबी हटा रहे हो। ले लो, आपकी भी मिट जाएगी गरीबी। आप भी मिटाओ अपनी गरीबी, आप मिटाओ अपनी गरीबी। हमें जरूरत नहीं है, हम तो दे रहे हैं ना, आप लोग, हम तो दे रहे हैं आप लोग, आप गरीब होते तो आप लोग राशन मिटेंगे आपकी गरीबी। अरे विश्व गुरु जो है 5 किलो राशन बांट के देश से गरीबी खत्म कर रहे हैं। हम तो है ही विश्व गुरु, हमें गर्व है विश्व गुरु होने पे। हाँ, हिंदुस्तान को, भारत को गर्व है विश्व गुरु होने पे। आपको आपत्ति है भारत विश्व गुरु बन रहा है? आपको आपत्ति है? 2,50,000 आपको आपत्ति है भारत विश्व गुरु बन रहा है? 2,000, आपको पता है 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। यूपीए सरकार जब गई थी 55 लाख करोड़ का देश पे कर्जा था। किस अंधभक्ति में घूम रहे हो आप? जब सरकार आपकी गई थी कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब कितना है? 250,000। 2 लाख करोड़ अपने अपने मुंह से बोला है, अब उसे 200 बना दो चाहे कुछ भी बना दो। और सुनो, गूगल जितना आपने बर्बाद करा है ना उस बर्बादी को, उसको कर्जे को देते देते हम लोगों की कमरें टूट गई, लेकिन देश इस बात को समझता है, इसलिए हम बार बार सरकार में आते हैं। विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कर्जे ले लेके भाग रहे हो आप, और देश को कह रहे हो हम कर्जा देते थक गए। अगर यही विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गए, भागी इसीलिए क्योंकि इन्हें पता था अगर देश में मोदी जी के सामने रहेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। आपकी सरकार ने तो पाल रखा था ना, आपकी सरकार ने कर्जे पे कर्जे ले ली, अमीर बना रही थी, आप बर्बाद कर लेते हैं देश को। यहाँ से तो देश से बचने अपने सरकारी तंत्र से अब भगाने वाले भी आप ही थे, अंडर कवर के रूप से पीछे से सारी व्यवस्था सुविधाएं दी है आपने उनको जा करके। सरकार किसकी थी जब वो भागे? अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बन रही है स्मार्ट सिटी बन रही है। धोलेरा देख लो गुजरात में जाके, ग्रेटर नोएडा से बात की महंगाई हो गई है। कुछ दिन गुजरात से बात भी देख लेना आ करके, क्या क्या चीजें मिल रही है उत्तर प्रदेश में वो भी देख लेना आ करके, कितनी सौगात उत्तर प्रदेश में आ गई वो भी देख लेना आ करके। उत्तर प्रदेश में तो बताइए। हाँ हिमाय भाई एक मिनट, मुझे आप एक बात बताइए, राजनीति करना और राजनीति में जो नेता है उनका सम्मान करना तो लाजमी है ना, सभी को एक दूसरे के नेता को सम्मान करना चाहिए ना भाई। हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने भी तो यही बात बोली, सम्मान दोगे तभी तो सम्मान मिलेगा। अरे इन्होंने आडवाणी जी का प्रोसेस होता है ना। एक मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ, मुझे आप एक बात बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अगर शुभम शर्मा जी आशीष जी कह के बात करेंगे तो मैं शुभम शर्मा जी को शर्मा जी या शुभम जी कहेगी तो बात करूंगा। अगर शुभम जी मेरे को ये कहेंगे आशीष सुन, तो मैं शुभम जी को ये कहूंगा जी शुभम जी बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा को ऐसा क्या बोल दिया, उनको पागल कह रहे हैं
अब एक बात बोलो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे बीजेपी आरएसएस को साफ बता दिया, ये उन्होंने क्या सम्मान दिया है, किसको सम्मान दे रहे हैं। पहले मोदी जी के ऊपर इन्होंने कितनी टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी पे क्या बयान हुए हैं। हमारे किसी भी नेता ने जो शब्दों की मर्यादा है उस मर्यादा में रह करके प्रत्येक बात का जवाब दिया होगा। ना तो किसी को सांप सपोला कह करके किसी का उच्चारण किया है, ना ही किसी को कुछ कहा है। पागल शब्द कोई आम पागल, ये जो शब्द है ये आम है पागल, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या बोला, कुत्ता जैसा शब्द कौन इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री मन से अपने क्या क्या कहते हैं, जरा इनको याद दिला दो आशीष। प्रधानमंत्री से ने अगर किसी को भी कोई अपशब्द बोला हो, जर्सी का कौन बोलता है, एक वीडियो भी दिखा देना किसी को कुत्ता कही हो, एक वीडियो दिखा देना किसी को सांप बोला हो। और मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी देश की वो नागिन है जिसने इस देश को डसने का काम करा है। मौजूदा सारे कार्यकर्ताओं के अंदर जहर भरा है और वो सांप है जो आप लोगों के द्वारा किए गए कृत्यों को डसने का काम करा है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परिवारों को डसने का काम कर रही है, मारने का काम कर रहा है, आरएसएस के कार्यकर्ता आप जैसे कार्यकर्ताओं को ब्रेन वॉश करके इस हिंदुस्तान की तालिबानों को मिटवाने का काम करती है। तो आप लोगों को ये अंधभक्ति जो है, तालिबानों को मिटवाने का काम करते हैं भाई साहब। वो कार्य करती है जो आप नहीं कर पाए। वहां तो अडानी उनकी सड़कें बना रहे हैं, उनके लिए संसद भवन बना रहे हैं। पहले पता कर लिया करो आशीष जी क्या बोल रहे हैं। तो बना रहे हैं, देश का तो उद्धार कर रहे हैं। अच्छा, देश का तो उद्धार कर रहे हैं, बना रहे हैं तो। अरे कल तक जिन्हें आतंकवादी कहते थे आज उनके लिए मेज बिछा रहे हो, आज उनके लिए आतंकवादी बिछा रहे हो। जो कार्य जैसा करेगा उसको वही चीजें बोली जाएगी। तालिबानियों को क्या क्या नहीं कहा, आज उनकी क्या मजबूरी आ गई कि उनके लिए आप जो है तालिबानी तो तालिबानी है। हम तो मजाक के भी पीछे पड़े हैं, जो आपकी इस्लामिक मजाक है मैं तो उसके पीछे पड़ा हूं। मैं तो कहता हूं खत्म होनी चाहिए जामियत। कौन सी देश की सबसे बड़ी गंध है ये जामिया। कौन सी जमात है? मैं कह रहा हूं तुम कहते रहो अपने घर बैठे हुए। अरे धर्म पर मत जाओ, जो मुद्दा है उस पर रहो। हाँ? मैं जमात इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो एनजीओ बनी हुई है। अरे तो करवाओ ना, सत्ता में बैठे हो करवा के देखो। आशीष मुझे पे करवा दिया तो खड़गे जी हैं, जो खड़गे जी उन्होंने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुझे पागल कहा है और मैं एक दलित समाज से आता हूं, मेरा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। ये जो गाली है ये देश के संविधान और दलितों को गाली दी है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। खड़गे जी का जीवन इतना संघर्षपूर्ण आता है कि विद्यार्थी जीवन में वो छात्र संघ के जो है महासचिव सेक्रेटरी बने और उसके बाद 27 साल की उम्र में मात्र विधानसभा में विधायक बन गए और उसके बाद लगातार 9 बार विधायक रहे 2009 तक। उसके बाद वो सांसद जी बन गए। इतना संघर्ष है खड़गे जी का। खड़गे जी का जो संघर्ष है वो हमने भी देख लिया और आपने भी देख लिया। ठीक इंदिरा जी के समय से खड़गे जी हैं यहाँ पर। इसे संघर्ष नहीं कहते जिसे ये संघर्ष बता रहे हैं। लेकिन मुझे संघर्ष केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको पागल कहा है तो वो गाली है और वो गाली पूरे दलित समाज को गाली है, संविधान पर गाली है वो। और जब मोदी जी को कुत्ता कही थी वो क्या था? झूठ हो रहा है शायद। मोदी, अब एक बात बताओ, मोदी जी को गाली दी, वो गाली नहीं है। पागल को पागल बोल दिया वो गाली हो गई। वो तो किलो में गाली खाते हैं। मोदी जी को कुत्ता कह के संबोधित करते हो, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सांप बोल करके संबोधित करते हो, वो गाली नहीं है। वो गाली नहीं है, पागल गाली हो गई। पागल का पर्यायवाची शब्द एक और होता है। मैं तो कहूंगा फिर मैं वो भी बोल दूंगा। लेकिन मुझे आप वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि संविधान को गाली दी है, दलित समाज को गाली दी है उन्होंने। पागल को पागल बोल दिया तो संविधान को गाली दे दी। वाह, ये तो चाहे उनकी मात्रा तय की मात्रा यहाँ करने वाली बात हो गई। मुझे आप एक बात बताइए, अगर राजनीति के तहत अगर आप देखें तो वो एक नेता है, वो राष्ट्रीय लीडर है बड़ी पार्टी के, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय लीडर है ना। तो पागल कह रहे हैं भाई, किसी भी पर्सन ने किसी पर कुछ आरोप लगाया तो पागल क्यों कहा गया? आरोप, अब एक बात तो बताओ, कोई किसी को सांप कहेगा उसे पागल भी नहीं कही जाएगी?
मैं तो अभी अगर वो राष्ट्रीय स्तर के ओहदे पे के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी संगठन का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी मर्यादाओं का नहीं पता है क्या कि उन्हें अपने मंच पे किस प्रकार की मर्यादाओं से संबंधित करना, मर्यादा से संबोधित करना चाहिए लोगों को। वो अपनी मर्यादा लांघ जाए कोई बात नहीं, हमने कुछ बोल दिया तो विवाद हो गया, यही काम है हमारे पास। जो जैसे सुनेगा वो वैसे भरेगा। मिर्जा साहब आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि मर्यादा पहले वहां से लांघी गई थी, वो भी तो ऐसे अपशब्द यूज कर रहे हैं। ऐसा है, सबसे बड़ी चीज ये है, इन लोगों को मर्यादा, समानता, अच्छाई बुराई का नहीं मालूम, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले आडवाणी जी को साइडलाइन करा, उनको अपमानित किया, फिर इन्होंने मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन किया, सुषमा स्वराज जी को किया। तो इन लोगों से मान सम्मान की बात करना बीजेपी वालों से तो गलत बात है। जहां तक सम्मान की बात है, आडवाणी जी को साइडलाइन, अब सुनिए, ये सारे जितने इन्होंने महानुभावों के नाम बताए हैं, ये सारे भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता प्लस संरक्षक की भूमिका में इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाई है, और भाजपा किसी एक बाप के संगठन नहीं है। सुनने की बात रखो, सुनने का मादा रखो। दूसरी बात ये, जिस तरीके से एक दलित नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे पागल या जो भी अमर्यादित शब्द उन्होंने कहे हैं, उसको लेकर जिस तरीके कह तो दिया, क्योंकि बेपढ़े लोग हैं शायद, मेरी जहां तक जानकारी है, तो इन लोगों ने जो ये इस पे जो शब्द कहे हैं, उस शब्द का इनको जो है कह के पछतावा यह है कि वहां असम में जिस तरीके से पॉलिटिकल हालात बदले, जिस तरीके से वहां सरकार इनकी जा रही है, ये जो है इतनी छटपटाहट में है कि बस कुछ भी हो, सत्ता ना जाए, तो ये कोई किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब देख लीजिएगा नीतीश कुमार जी, जो खबरों से खबरें मिली है कि 14 तारीख को इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ये तो जिसके जहां जिसके साथ लगते हैं उसको खाने का, उसको मिटाने का काम करते हैं। बात रही कि इनको डर सता रहा है, जितने इन लोगों ने अनलीगल काम किए हैं, जितने हेमंत विश्व शर्मा जी ने जो वहां पे असम प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, उसकी अब जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो उससे सामना करना पड़ेगा, जब सामना करेंगे तो जेल जाएंगे। उस जेल जाने के डर से, भय से उल्टे सीधे अरनकल बयान देने का ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक मैनिफेस्टो, या एक मान लीजिएगा, जो जितना बड़ा बदतमीज नेता होगा उसको पार्टी में उतनी अच्छी जगह मिलेगी। लेकिन मुझे आप एक बात तो बताइए, वो बदतमीज नेता आपकी पार्टी में भी था कभी? आपकी पार्टी में निकल गया है वो? नहीं, हमारी पार्टी में रहा था, उसका कोई बयान है ऐसा? हमारी पार्टी में अगर था तो कोई बयान है? हमारी पार्टी रहते हुए कोई एक बयान दिखा देना उसका ऐसा। मल्लिकार्जुन खड़गे 2022 में बोलते हैं कि मोदी जी के 10 सर है, वो रावण का रूप है। 2023 में सांप का कमेंट करा। 2023 में उन्होंने उनके परिवार को बोला, जो कि उनके पिताजी थे, जो अब से 40 वर्ष पहले एक्सपायर कर गए थे, उनके लिए उन्होंने शब्द बोले। अनपढ़ जैसा शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तेमाल करता है, तो ये मर्यादित व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। जो व्यक्ति सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को राजी नहीं हो रहा। मैं कहता हूं, बार बार मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अभी डिबेट में, और अब भी बोल रहा हूं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर मैंने कहा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वो मनमोहन सिंह जी हमारे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, और आज के समय पे अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो वो देश के प्रधानमंत्री, देश के नागरिकों के प्रधानमंत्री है, और जो अपने आपको देश का नागरिक नहीं मानता, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। ये मैं कह रहा हूं, और ये मैं नहीं, समस्त सभी व्यक्ति कहेंगे जिन लोगों को ये पता है कि भाई हमें देश और संविधान के में कितना अंतर है, दोनों सेम है या दोनों ऊपर है। जैसा देश है वैसे संविधान है, देश के लिए ही संविधान बनाया गया था, और उसमें ही कुर्सियां बनाई गई थी। आशीष, मुझे आप एक बात बताइए, जब ये कह रहे हैं, जो हुमायूं भाई ने जो बताया है कि जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे तब तक तो ऐसी बयानबाजी नहीं करते थे, जब से भाजपा में पहुंचे हैं तब से बयानबाजी को क्या हुआ है? हेमंत बिस्वा शर्मा को उन्होंने नेता ही कम आना था कांग्रेस में, तो
तो नेता उन्होंने इनको नेता ही का माना था। उन्होंने अगर सम्मान दिया होगा तो वो भाजपा में क्यों आते? अगर वो हिंदुत्व नीति का प्रचार कर रहे थे, इनको अखर रही थी बातें, इनको लग रहा था इनका मुसलमान वोट बैंक खराब हो जाएगा। वो हिंदुत्व विचारधारा रखे थे, का है कि जो जहर उगलेगा वो सम्मानित नेता है इनका। वो वापस आ गए। अब इसमें कोई क्या कर सकता था? कोई जब कुछ नहीं कर पाया तभी तो ये हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा जी क्यों आए? क्यों जी हुमायूं भाई? इसीलिए तो आए भाजपा में। जी जी ये तो कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा इसलिए आए क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस में हिंदुत्व के बोलने के ऊपर पाबंदी है। ऐसा है, हिंदुत्व की राजनीति वो कर रहे थे, हिंदुत्व के उनका हिंदुत्व आप जागा है जाके उनका उनको कुर्सी से प्यार था। हिंदुत्व तो उनसे पहले से जागा हुआ था, वो पहले इंटरनली काम कर रहे थे। अब उनको लगा सरकार उनकी आ गई है, उनको लगा हिंदुत्व बात कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। ना हिंदू से प्यार है, उन्हें कुर्सी से प्यार है। उनका हिंदुत्व दिख रहा है। हमारे यहाँ आस्था के नाम पे सबसे बड़ी चीज हिंदू धर्म में जो गौ माता है, जिसका सम्मान करते हैं। लेकिन इनसे ये पूछिएगा, उसी गौ माता को काटने का काम हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि अपने घर में खा लीजिएगा। मैंने कब मना करा मुसलमानों को? दूसरी बात, बीफ एक्सपोर्ट में आज हम दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। तो ये किस मुंह से ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं या हम लोग जो है हिंदू हितैषी है? आप तो हिंदू विरोधी हो। अगर हिम्मत है तो पहली बात तो ये बीफ किस चीज की बात कर रहे हो ये देखो। दूसरी बात, मैं इस बात का इनका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। पहली बात तो ये हेमंत बिस्व शर्मा, वही वाली बात आ गई, कोई आदमी नशा कर रहा है, करे जा रहा है, हमें भी पता है, हम भी थक गए, खूब प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो भाई फिर लास्ट में इंसान को हटा के क्या करना होता है? पब्लिक जाओ, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट मत करो, अपने घर में रहो। नाकामी का हो ना अपनी, ये हमारी नाकामी है। तो आपकी भी तो नाकामी है। आप लोग नहीं मानते सरकार के आदेश, आप नाकाम हो, इसलिए तो हम सरकार भी नाकाम हो गई। मैं बोल रहा हूँ सरकार नहीं मान रहे। क्यों माने? जो अडानी और अंबानी का दलाल बन के रह गए हो, क्यों माने उन्हें? अडानी अंबानी तो देश के नागरिक ही नहीं है, गुलाम की बात नहीं है, यहाँ पर किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन अगर जो देश की कोई बात करता है तो आपको गुलाम ही नजर आता है। कल तक यही अडानी अंबानी ने आपके लिए भी पैसा खर्च करा है। ये कहां पर किया? सुनिए, उद्योगपतियों को बीच में ला करके कुछ नहीं कर पाएंगे। उद्योगपति है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जो देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते उनको हम स्वागत नहीं करते हैं। हाँ, सरकार को अपना सम्मान गिरवी रख देना चाहिए उन उद्योगपतियों के सामने। सर, आप लोगों ने ऑलरेडी सम्मान गिरवी रख दिया था, हम तो उसे कर्ज मुक्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कर्ज मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, तभी इतना कर्जा हो गया। और कर दिया। अच्छा, लगभग 60% कर्ज हम उतार चुके हैं। अरे गलतफहमी में जी रहे हो महाराज, कहाँ जी रहे हो आप? गलतफहमी में जी रहे हो, हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। आशीष जी, आप एनडीआरसी का डाटा उठा के देखना, आप विदेश नीति को उठा के देखना कि हमारी क्या स्थिति कर दी सरकार ने 11 साल में। हम तो देख ही रहे हैं वैसा। एक छोटा सा मुल्क जो दूसरों के और हमारे जैसे रहमो करम पे पलता है, अमेरिका जैसा मुल्क उसको तरजीह देके कहता है ईरान युद्ध की सीज फायर की आप मध्यस्थता करिए, जो दूसरों के रहमो करम पे पलने वाला है, जिसके यहाँ नहाने को नहीं, खाने को नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? विदेश अमेरिका के पास नहाने को नहीं है, खाने को नहीं है। अमेरिका का नहीं, अमेरिका ने जिस देश को मध्यस्थता के लिए कहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हुमायूं जी। आप विश्व गुरु बन रहे थे, आप माई डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, आप जो है नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, लेकिन वो एक नंगे भूखे देश को कह रहा है कि आप मध्यस्थता कीजिए। क्या हैसियत उसकी हमारे देश के सामने? मध्यस्थता करने के लिए उन्होंने इसे इसलिए तो इन्वॉल्व करा क्योंकि हम चाहते ही नहीं मध्यस्थता हो। हम तो कहते हैं लड़ो, जो आप लड़ सकते हो लड़ो ना। फिर क्यों भागे? फिर क्यों कहते हो कि डंका बच रहा है विश्व में? हमारा मतलब अमेरिका से है ना, हमारा मतलब ईरान से है। दोनों में युद्ध हो रहा है, जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना हमारा फायदा होगा, क्योंकि तेल उतना सस्ता हमें मिलेगा। इनका सारा रोजगार खत्म हो जाएगा। इराक के सामने रूस से जो हमारा तेल आ रहा था, उसके सामने सरेंडर करने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? ईरान सन 2000 कोई सरेंडर नहीं हुआ, रूस से आज भी तेल आ रहा है, गलत फहमी बना रही है।
31 तारीख अभी कुछ डेडलाइन दिन थी। आपको शायद पहले शिपमेंट आई है मालूम, उससे। आपको शायद पता नहीं होगा, 31 तारीख डेडलाइन थी, उसके बाद कोई तेल नहीं, और उसने खुद मना कर दिया मैं तेल दूंगा भी नहीं किसी को। दूसरी बात, सन 2019 तक हम रुपए में तेल दे रहा था हमें ईरान। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप सरेंडर करके गए? आपने कहा नहीं नहीं सर, जहां से आप कहोगे वहां से ले लेंगे हम तेल। ट्रंप का आ गया, आपने विदेश कोई नीति मजबूरी नहीं समर्पण है, कर दिया। कोई मजबूरी क्यों नहीं है, अरे रुपये ये में तेल कोई मिल रहा था मजबूरी नहीं है। आपको, सुनिए, क्या जरूरत थी आपको ईरान इधर उधर रुपये में भागने तेल की? दे रहा था। अब मेरी हम्म बात सुनिए, जिस घर में युद्ध हम्म ज्यादा बचता है या जिस घर में लड़ाई ज्यादा होगी उस घर में खाने खराब हो जाते हैं। इंसान को अपनी भी ओ चीजें पूरी करनी होती है, उसकी भी अपनी डेली ओ नीड्स होती है, तो वो उस हिसाब से आगे हम्म बिजनेस करता है। पहले आदमी अपना घर हम्म भरता है। हम अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान पहले अपना घर भरेगा, अपनी खपत को पूरी करेगा, उसके बाद वो बाहर अरे लोगों से बात करेगा। पहले देश कोई भी होगा वो भाई, पहले अपनी रिक्वायरमेंटों को मैं पूरे मैं करेगा। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करेगा, लेकिन ये बताओ ऐसी क्या मजबूरी आ तो गई जब थी वो 19 तक करेगा जो तो हमें पहले रुक। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो मार्केट में तो रेट अपने आप ही ऊपर लेके जाएगा वो। अरे भैया, अब जब जिसके 19 खाने को खराब होंगे वही तो रेट सस्ता करेगा। ईरान के हो रहे, ईरान के गिर रहे हैं, फिर गिर क्या गया गिर जब रहे हैं? $100 पर बैरल अरे ईरान के, रेट। मैं आज की बात नहीं कर रहा। सन 2019 तक जो हमें रुपये में तेल दे रहा था, हमें क्या जरूरत है डॉलर में तेल लेने की? तो हम तो भाई साहब रशिया से डील कर रहे थे 2019 के बाद से, तो हमने लिया उन्नीस कहा था तक ईरान से तेल। 19 तक लिया है, चेक कर जब तक लेना रुपया में ईरान ने शर्मा दिया जी। हमने लिया। ईरान ने रुपया में देना बंद कर दिया, हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया। ईरान ये तो ईरान ने बिजनेस है। नहीं, ट्रंप ट्रंप ने मना कर दिया, आप नहीं लोगे तेल। ट्रंप ने किसको मना करा? उसके बाद माननीय ट्रंप की भी तो मोदी चाल जी, सीधी हो गई। प्रधानमंत्री जी, हमने मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रधानमंत्री में जी। शुरू कर दी। उस पर सुनिए, हमने मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी। मोस्टली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया में आ गए। उस पे क्या है, अमेरिका, चाइना, इनके तो लग गई। इनके भी तो खाने आप खराब हमने कर दिए। कोई अगर हमारी तरफ आंख उठा रहा था हमने तो पूरी उंगली दे दी, हाथ ही बांट दिया जब पूरा। हम हुमायूं, मुझे आप एक बात जी बताइए, जब जी जी खड़गे जी ने आरोप लगाए, जब खेड़ा जी ने आरोप लगाए, तमाम चीजें हुई, तो खड़गे जी ने कहा कि मैं विदेश मंत्री से पूछूंगा। तो जी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विदेश मंत्री के आपके दामाद लगते हैं। राजनीतिक आरोप जब तक मुझ तक या आप तक सीमित रहे तब तक ठीक है, लेकिन बात दामाद तक पहुंच गई है। देखिए, ये सब चीजें जो है बौखलाहट, मैंने पहले भी कहा, ये सब चीजें जो है अनादर वाली भाषा भाजपा के लोगों को सूट करती है, और ये लोग बोलते भी हैं। आप बहुत सारे नेता ऐसे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी में, जिनका काम सुबह से शाम तक जहर उगलना होता है, जिनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना होता है। तो इन लोगों के बारे में ये सब कहना कि मैं उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जब उस्ताद ही इतना क्या कहते हैं मंत्र है, भाजपा के लीडर अगर सुबह आपने, से शाम तक धरातल पे काम करते हैं, वास्तविकता से अरे लोगों को परिचय कराते हैं, और जब लोगों को बीच में वास्तविकता ट्रैप से परिचय हो जाता है उसके बाद लोग हमें वोट देते हैं। हम एक हवा में मिनट, ना बात नहीं रहे बीच करते, में। इन हम घूसखोरी हुमायूं बंद कर आपने, देते हैं, हम किसी का धंधा नहीं अरे चलने देते, कोई करप्शन नहीं हाँ, होने धंधा नहीं देते, चलने देते। कोई अरे घोटाला नहीं होने मुजफ्फरनगर में देते, अल कुछ नहीं अल होने देते। एक सम, अल अलनूर कंपनी में चले जाना, पता लग जाएगा कैसा भ्रष्टाचार होता है और कैसा कुछ होता है। अगर आपको आरटीआई मेरी लगा बात लो, लीजिए, आरटीआई लगा अलनूर में लो, चले जाना, लगा अलनूर में लो, चले जाना, अलनूर की भी अलनूर लगा में लो और पता मियाँ की भी लगा लो। लगा पता मैं कह रहा था, समझ नूर लेना की भी वहां लगाओ और जाके। मियाँ की भी लगाओ, और हम क्यों जामिया की भी लगाएंगे, लगाओ, हमें तो मालूम ही आरटीआई है, लगाओ। हमें पता है, आपकी आंखें हमें फटी पता रह है। जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल लगाओ, अलनूर में आरटीआई पता करो लगाओ। जाके, वहां क्या हो रहा है, और ये देख लेना गूगल करके कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में कहाँ खड़ा है ज्यादा। कर लो, हाँ कर लो, आपको कर मालूम लो, हो कर जाएगा लो। सच्चाई क्या है। जहां तक बात है शर्मा जी के, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, देखिए एक पागल आदमी के लिए ऐसे शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हुमायूं, जो है इस मुझे टाइम मुझे एक बात बताइए, वो पांच पागल पांच आदमी कट राज्यों में गए, चुनाव उसके है। लिए हमें शब्द बोल दो, बड़ी बात नहीं है। हुमायूं, लगभग जी 5 राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, कर्नाटक साउथ में भी चुनाव है, ठीक है, असम में भी चुनाव है। जी जी कांग्रेस का जो मेन फोकस है वो असम में क्यों है? और किसी पार्टी से कोई विवाद नहीं है क्या उसका? या और नहीं कहीं नहीं, जान क्यों छोड़ नहीं रही है कांग्रेस अपनी? सिर्फ असम पर ऐसा क्यों ऐसा फोकस कर नहीं, रही है कांग्रेस? ऐसा गुजरात नहीं है। के देखिए लोगों को अनपढ़ बता हमारे देती है कांग्रेस। हमारे कांग्रेस को और किसी हमारे राज्य से मतलब ही नहीं होता। जब हमारे हमारे खेड़ा जो जी ने कुछ अच्छी खासी पट्टी प्रदेश कर दी होगी, उन्हें प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने का प्रदेश विचार। हमारे जो प्रदेश इकाइयां हैं वो सब जगह काम कर रही है।
ये कहना, ये मोदी मीडिया का एक एजेंडा है कि किसी एक जगह को जाके उस पर फोकस करना, वरना हमारा पांडुचेरी पे भी वही है, हमारा केरल में भी वही फोकस है, हमारा जहाँ अलायंस के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा ऐसा ही फोकस है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो है पूरे, अगर मैं 15 दिन की बात करूं, 15 दिन से हर जगह चर्चा सिर्फ असम और असम के बयान, असम के मुख्यमंत्री के बयान, आपके नेताओं के बयान। नहीं, हमारे नेताओं के बयान, असम की चर्चा इसलिए हो रही है, वहां के एक मुख्यमंत्री, मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री जिस तरीके की बेहुदा बातों का, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से गोदी मीडिया उनको दिखाता रहा है। गोदी मीडिया आज दिखाना बंद कर दे, क्या औकात है हेमंत बिश्व शर्मा की, क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है ऊपर से स्क्रिप्ट तैयार होके आती है, गोदी मीडिया जैसा चाहती है वैसा चलाना अभी वो चलता है। दूसरी बात ये कि ये जितने भी इनके अर्नकल बयान है, इनको इन स्पीचों को दिखाना, गोदी मीडिया अपना बहुत ज्यादा सम्मान दिखा रहा है उनको, जबकि वो सबसे बड़ा अपमानित व्यक्ति है और उनको जो है ऐसे सम्मान के साथ पेश कर रहा है। तो ये है रीजन, बाकी कोई रीजन नहीं है। ये गोदी मीडिया कौन कौन से न्यूज चैनल है ये भी बता दो आप। क्या उस न्यूज चैनल पर कांग्रेस के वक्ता नहीं बैठते क्या उस न्यूज चैनल पर वो लोग नहीं आते क्या? वक्ता बैठते हैं तो गोदी मीडिया कैसे बिठा लेती है फिर? ये गोदी मीडिया क्या है? आप मीडिया क्या मानते हो? न्यूज चैनल के नाम बोलो ना। झूठ चैनल के नाम बताओ, कौन सी मीडिया को गोद ले रखा हमने? अरे गूगल कर लेना, पता लग जाएगा कौन कौन गोदी मीडिया है, सब मिल जाएगा आपको। अरे तो आप नाम लो ना, आप बार-बार नाम ले रहे हो तो आपसे पूछ रहा हूँ। आशीष एक मिनट, हुमायूं आपको क्या लगता है असम में आपको कितनी सीटें आ रही हैं 126 में से? सर हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, वहां चुनाव तो ईवीएम से हो रहा है ना। हाँ अरे ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम कब तक ये लोग ईवीएम को क्या बोलते हैं, हैकर या बदतमीजी करते फिरेंगे उसके साथ? जनता उसको इतना भर देगी कि इनको समझ भी नहीं आएगा हम करेंगे क्या। 2014 से आज तक ये सिर्फ और सिर्फ हर जगह पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इसके अलावा ये कभी भी कह ही नहीं सकते कई गठबंधन से आ रहे हैं, और जहां कहीं की सरकार बनी है तो वहां गठबंधन की तो बनी है, पूर्ण बहुमत से आज तक आई नहीं। ठीक, इन्हें बस ये बयान है, इनको सबने रटूत होता है, रट रखा है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे। तुम कहीं आए हो अभी तक पूर्ण बहुमत से? जब आएंगे तो आपको भी दिख जाएगा, जब आएंगे आपको भी लग जाएगा। पूर्ण बहुमत से बिहार में भी पूर्ण बहुमत से आ रहे थे, यूपी में भी आप पूर्ण बहुमत से आ रहे थे, कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत से आ रहे, सब जगह पे पूर्ण बहुमत से आ रहे हो। आपने खुद कहा कि आप पूर्ण बहुमत से असम में सरकार बना रहे हैं। चलिए, मैं तो किसी पार्टी के सपोर्ट पे, भगवान न करे बाई चांस अगर आपकी हार हो जाती है तो क्या ये सुनने को मिलेगा ईवीएम पर फिर खेल कर दिया बीजेपी ने? नहीं, देखो ऐसा है, अरे पब्लिक हैक करते हैं भाई साहब, चुप रहिए। अरे पब्लिक हैक नहीं करते, आप लोगों ने सिस्टम हैक कर रखा है। और जैसे क्या हमने तो कर ही रखा है, अभी मैं सुनना चाहता हूं सिस्टम शिवम जी, ये तो मैं सुनना चाह रहा सर, सिस्टम ही हमने हैंग कर रखा है, तभी तो पब्लिक हमारी है। हमने पब्लिक को सेवाएं दी तभी तो पब्लिक हमारी है। सेवाएं दे रही है आपकी, कोरोना की सेवा, अभी आपकी सिलेंडर की सेवा, पब्लिक सारी सेवाओं का फल मिल रहा है। 2022 में भी मिल गया, 24 में भी मिल गया, अब तक जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन में हमें अपनी सेवाओं का फल मिल रहा है। जिन राजनीतिक दलों ने हमारा सहयोग करा कोरोना में, उनको भी उनकी राजनीतिक सेवाओं का फल मिल रहा है। उनको आप खा गए, महाराष्ट्र में शिवसेना खा गए, आप जो है बिहार में नीतीश को खा गए। आप शिवसेना अपने विचारों से मरी है। अब जो शिवसेना जिंदा है वो आज भी महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन के बैठा, पहले एक बार मुख्यमंत्री बन चुका है। राजनीति करती है जो छोटे छोटे दलों को खा जाती है, आपने जैसे कहा अभी से तो राजनीति कहते हैं। नहीं, इस चीज में तो एक्सपर्ट है ना, इस चीज में तो एक्सपर्ट है। किनकी तारीफ नहीं है, देखो दूसरे का हक खाना एक दिन ये होता है, जब आप सबके घर जलाते फिरोगे एक दिन कोई आएगा राजनीति में तो आपका घर जला के चला जाएगा। अगर भाजपा ने आपको हरा दिया तो आपका हक खा लिया, आपका हक खा लिया ना भाजपा ने। आईना रख दो सामने, हम आईना दिखाते हैं, मुंह पे काली पोतने का काम करते हैं जैसे कर्म करते हैं।
देखिए जिस तरीके से भाजपा राजनीति करती है ना, जिस तरीके से बदतमीजी वाली राजनीति कर रही है महाराष्ट्र में, आपने देख लिया। वो आपसे हो भी नहीं पाएगी। भाजपा घर पे रह करके कार्य करती है, लोगों से डोर टू डोर संपर्क करती है। तीसरा एग्जाम्पल आपने देख लिया बिहार में। वोट खरीदती तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आने वाले टाइम में ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है। अंग्रेजों को भी ये लग रहा था जब वो यहाँ थे कि हम सारी उम्र यहाँ हिंदुस्तान पर राज करेंगे, लेकिन एक दिन आया, क्रांति उठी, उनको भी जाना पड़ा। तो इनकी तो ये तो इतिहास इसी का ही गवाह है। कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि वो ताउम्र देश पे रहेगी, आंधी आई कांग्रेस उड़ गई। ऐसा है, सत्ता आनी जानी चीज है, सत्ता आएगी चली जाएगी, देश रहना चाहिए। बयान बदल के शुभम जी पूर्ण बहुमत से आने जाने पर आ गए। क्यों? आपको 2500 साल लग गए अंग्रेजों की दलाली से लेकर सन 2014 तक। हमने तो शून्य से प्रारंभ करा था। आप तो अंग्रेजों की गोद में बैठ कर आए थे। नहीं, तो देखो, हमारे तो 2 सांसद हुआ करते थे। राजीव गांधी जी उनका मजाक बनाते थे, हम तो अमृतों का भूल गए। हमने तो शून्य से शुरुआत करी थी। आप तो अंग्रेजों की गोद में बैठ करके आए थे। जिस इंसान को एक भी मत नहीं मिला, उस इंसान को देश से पहले प्रधानमंत्री बना दिया था आपने। हाँ, अंग्रेजों के तो ये तो सही कह रहे हो आप, अंग्रेजों की गोद में बैठे थे और अंग्रेजों की गोद में बैठते बैठते आप हिंदुस्तान की कुर्सी में बैठ गए। क्योंकि बिल्कुल यही कांग्रेस पार्टी है। मैं यही तो कह रहा था, यही भाजपा है। आखिरी सवाल मेरा, आपको लगता है जैसे जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछली बार 29 सीटें जीती थी, और मैं अब की बार की बात करूं तो कितनी सीटें आएंगी? 21 लिखवा के ले लो। है जी, 20-21 का तो दम है, इसलिए तो ले आएगी जहां तक उम्मीद है। वो नीचे आ गए तो मुझे पता ग्राफ लेवल जा से कितने तो ऐसा है। हम आशीष जी के साथ बैठेंगे। ये 21 कह रहे हैं, हमारा 29 पूर्ण बहुमत, 21 पूर्ण बहुमत। मान के चलूं मैं हुमायूं जी, आपकी कितनी सीटें मान के चलूं? जितना आप कह रहे हैं कि आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, कितनी सीटें मान के चलूं फिर भी? हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, वो अभी जरा वोटिंग होने दीजिएगा। असम में कितनी सीटें हैं हुमायूं जी टोटल? आज वोटिंग हो रही है, वहां पर वोटिंग हो रही है। फिर वही संबित पत्रा वाला सवाल मैं पूछ लूंगा। 12,000 करोड़ कितनी वो होती है जीरो, फिर नहीं बता पाओगे तो वो थोड़ा मैं तो बता दूंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सीट तो बता दो, कितनी सीटों में इलेक्शन लड़ रहे हो? मेरा सवाल ये है। अब तो आपने याद कर लिया होगा क्योंकि बहुत दफा वीडियो देख ली होगी आशीष जी हो। अब तो याद हो गई होंगी जीरो कितनी है। कैमरे में बैठा हूँ ना, मेरा हाथ में फोन है, मैं तो पूछ रहा हूँ कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हो? बात यह है कि जब 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आता है तो किसकी सरकार बनती है? अगली डिबेट में आशीष जी के साथ बैठेंगे, इनको शुभकामनाएं देंगे, सरकार हम असम में बनाने चाह रहे हैं, पहुंच जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, जय भाजपा, जय भाजपा, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।